जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 10। इससे पहले हम 9 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने सिंगुलर प्लूरल और क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें क्या पढ़ना है आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव, क्योंकि निगेटिव हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ेंगे हम आज? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTEROGATIV, इंटेरोगेटिव, SENTENCES, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तो हम पहले पढ़ेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो या पहले हो तो। ठीक है, पहले हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे हम? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, वाक्य के पहले हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? डू या फिर डज। डू या डज, फिर उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस नॉट, फिर प्लस, आपको दिख रहा है ना, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, ये होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। एग्जांपल एक लिख लेते हैं और हम आपको समझा रहे हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल हो जाएगा, क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह, यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क और लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या वह घर जाता है। तो अब देखिए हमारा पहले क्या आएगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, तो डू या डज में से एक चीज़ आनी है। तो डू या डज में से क्या आना है वो पता चलता है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज। तो वाक्य हमारा शुरू होगा डज। अब सब्जेक्ट क्या है? ही। डज ही। अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना ही क्या होता है? गो। ठीक है, जाना ही क्या होती है? गो। और घर टू होम, गो टू, घर की होती है होम, गो टू होम। ठीक, क्या वह घर जाता है? डज ही गो टू होम। इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया इंटरोगेटिव का एक टाइप। अब टाइप 2 है इसका एक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ठीक है,
दूसरा टाइप इसका देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। दूसरा टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। ठीक है, वो प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, राइटिंग कुछ ऐसी है, बस आपको समझ में आनी चाहिए राइटिंग। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले फार्मूला देखिए इसका। सबसे पहले फार्मूला क्या आएगा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड, यानी QW। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या होती है? डू और डज। डू और डज। फिर उसके बाद प्लस आएगा सब्जेक्ट, SUB। ठीक है, सब्जेक्ट। फिर अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो नॉट। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OBJ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से होता है इसका फार्मूला। क्या है? क्वेश्चन, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होगा। देखिए हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल है, तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों रोते हो? तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दे रखा है। क्योंकि क्या होती है? क्योंकि होती है वाई, WHY। ये हमने पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि भाई, क्योंकि भाई होती है, वेयर कब होता है, ही की वह, ये हम सबसे पहली वीडियो में कर चुके हैं। ये अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पहली वीडियो मिल जाएगी, उसमें सब लिखा दिए हैं हमने। ठीक है, ये वीडियो नंबर चल रही 10। तो वाई, इसके बाद डू या डज में से एक चीज़ आनी है। डू या डज आता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यू है प्लूरल के साथ आता है डू, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ आएगा डू हो गया। अब आएगा सब्जेक्ट क्या है? तुम की क्या होती है? यू। अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर आएगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? रोते, रोना ही होती है। बीप क्या होती है? WEEP, बीप। बाकी कुछ है नहीं बाग में, तो यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक, समझ में आया आपको? देखिए हम एक का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक और। पहला एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कौन सा? ये वो वाला है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा? ये वाला। पहले डू या डज में से एक चीज़, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए तो क्या करना है हमें पहले? तो अब पहले हम डू या डज में से एक चीज़ आएगी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। तो हो जाएगा डू। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यानी कि तुम की स्पेलिंग होती है यू, डू यू। बाकी में अगर नहीं दे रखा है तो नॉट भी आएगा, दे रखा है तो नॉट। खाते होती ईट और खाना ही होती फूड, द फूड, FOOD, फूड और क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए यू था सब्जेक्ट, नॉट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईट और ऑब्जेक्ट था खाना।
ठीक है, खाते हो खाना में लगे तो द फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।